Hello everyone, welcome back to South Asia Tech. Today in this video, I discuss about the string or find method. Let's understand its definition and usage. In Python, the rfind method is a built-in string method that is used to find the last occurrence of a substring in a given string. Python में rfind method string का एक built-in method है जो क्या करता है, फाइंड करता है लास्ट अक्रेंस सब स्ट्रिंग की जो किसी भी स्ट्रिंग में प्रेजेंट होता है. It returns the highest index in the string where the substring is found. If the substring is not found, it returns -1. ये रिटर्न करता है हाईएस्ट इंडेक्स स्ट्रिंग का जहाँ पे सब स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट होता है. अदरवाइज अगर ये सब स्ट्रिंग उस स्ट्रिंग में प्रेजेंट नहीं है तो उस कंडीशन में ये हमें आउटपुट में रिटर्न करेगा -1. अगर सब स्ट्रिंग में प्रेजेंट है तो वो उसका इंडेक्स नंबर हमें आउटपुट में देता है, अगर नहीं है तो ये हमें रिटर्न करता है आउटपुट में -1. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास एक स्ट्रिंग है द क्विक ब्राउन फॉक्स. मैंने इस पे अप्लाई किया है मेथड rfind. मैंने इसको कहा है कि तुमने फॉक्स फाइंड करना है इस स्ट्रिंग में से. जब मैंने इस पे मेथड अप्लाई किया तो इसने मुझे आउटपुट में दिया फाउंड एट इंडेक्स नंबर 16. इंडेक्स नंबर 16 पे फॉक्स इस मेरे दिए के स्ट्रिंग में प्रेजेंट था, इसने मुझे आउटपुट में 16 दिया. अदरवाइज अगर ये फॉक्स इस स्ट्रिंग में प्रेजेंट ना होता तो ये मुझे आउटपुट में -1 रिटर्न करता. लेट्स सी इट्स सिंटैक्स. Let's move on screen and do it practically with examples. I explain you this with multiple examples so it is easy for you to understand. Let's start coding. I am on my screen. Let's start coding and understand the rfind method with examples. So my first example is my string is equal to apple x is equal to my string dot rfind अब इसमें से हमने फाइंड क्या करवाना है, ऑरेंज. नाउ प्रिंट x. नाउ रन आवर प्रोग्राम एंड चेक द आउटपुट व्हाट इट रिटर्न. अगर ऑरेंज इस स्ट्रिंग में प्रेजेंट हुआ तो ये इसका इंडेक्स नंबर हमें आउटपुट में देगा, अदरवाइज इसने रिटर्न करना है हमें -1 इन आउटपुट. सो लेट्स रन आवर प्रोग्राम. इसने रिटर्न किया है 20. क्योंकि ऑरेंज मेरे पास इस स्ट्रिंग में प्रेजेंट था उसका हाईएस्ट इंडेक्स नंबर था 20 और फाइंड ने हमें ऑरेंज की इंडेक्स फाइंड करके आउटपुट में दे दिया है. लेट्स मूव ऑन सेकंड एग्जांपल. So my second example is my string is equal to my string dot rfind
print x. So this is my second example. मेरे पास 2 birds के नेम है sparrow and parrot. Now अब मैंने इसको कहा है कि तुमने इन दोनों जो मेरे पास नेम हैं बर्ड्स के जो दिए गए स्ट्रिंग में, क्या इन दिए गए बर्ड्स के नेम्स में पीकॉक है? अगर इसमें पीकॉक हुआ तो आर फाइंड मुझे इसका इंडेक्स नंबर आउटपुट में देगा, अदरवाइज ये रिटर्न करेगा -1. सो रन अवर प्रोग्राम एंड चेक द आउटपुट व्हाट इट रिटर्न्स. So you can see the output is completely correct. It returns -1. Why? Because क्योंकि my string में मेरे पास सिर्फ sparrow and parrot थे लेकिन peacock नहीं था. So इस वजह से R find ने मुझे आउटपुट में रिटर्न किया -1. अगर peacock इसमें प्रेजेंट होता तो ये उसका इंडेक्स नंबर मुझे आउटपुट में दे देता. Let's move on our third example. My string dot or find print x. So this is my third example. Now run our program and check the output what it returns. So you can see it returns -1 because मैंने इसको कहा था कि 0 इस दिए गए स्ट्रिंग में से फाइंड करो. सो इसने रिटर्न किया मुझे आउटपुट में -1. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे अगर 0 को हटा के ओ लिखती हूँ, सो यू कैन सी द आउटपुट इज़ कम्प्लीटली करेक्ट. द इंडेक्स नंबर ऑफ ओ इज़ 4 इन प्रेजेंट स्ट्रिंग, और जो मेरे पास प्रेजेंट स्ट्रिंग है उसमें ओ का इंडेक्स नंबर है 4. सो इसने मुझे इंडेक्स नंबर 4 आउटपुट में रिटर्न कर दिया. फर्स्ट कंडीशन में उसने मुझे -1 रिटर्न किया था क्योंकि 0 इस स्ट्रिंग में प्रेजेंट नहीं था. सो उसने -1 मुझे रिटर्न किया था. लेट्स मूव ऑन आवर एग्जांपल नंबर 4. टेक्स्ट इज इक्वल टू पाइथन how are you. R find, इसमें से फाइंड करवाना है मैंने R. Now print x. Let's run our program. So you can see the output is completely correct. The index number of R is 11. अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ सब स्ट्रिंग, मैं यहाँ पे कोई इंटीजर लिख लेती हूँ. फॉर एग्जांपल मैंने 45 लिखा है. सो यू कैन सी इट रिटर्न -1 बिकॉज इसमें 45 प्रेजेंट नहीं है. सो इसने मुझे रिटर्न किया आउटपुट में -1. लेट्स मूव ऑन आवर फिफ्थ एग्जांपल. So my fifth example is str is equal to 78 computers and 12 CPU. X is equal to str dot r find. इसमें से मैंने फाइंड करवाना है S. print x. Just run our program and enter the index number of S. So you can see it returned 10 because
एस का इंडेक्स नंबर है 10, सो इसने मुझे आउटपुट में रिटर्न किया 10. लेट्स मूव ऑन अवर 6th एंड लास्ट एग्जाम्पल. Example number 6 is my string is equal to hello Python hello. X is equal to my string dot rfind इसमें से फाइंड करवाना है मैंने THO. print X. You can see the index number of THO is 8. अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ सब स्ट्रिंग में, यहाँ पे लिख देती हूँ Z, सो मुझे इसने रिटर्न किया आउटपुट में -1 बिकॉज Z इज़ नॉट प्रेजेंट इन दिस स्ट्रिंग. अगर ये प्रेजेंट होता थी उसका इंडेक्स नंबर मुझे आउटपुट में रिटर्न कर देता. आई होप सो यू हैव अंडरस्टैंड the rfind method of string in Python. It is very easy to understand. I hope so. You have understand how to use it and how it works in Python. If you like this video, please like, comment, share with your friends. Don't forget to subscribe. Thanks for watching.